अपने हस्बैंड को डिवोर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर मशरूम, और जो हमारा मसाला है आज देसी अंदाज में मैं कूटूँगी इसमें। तो ये मैंने मसाला वॉश करके रख दिया था। मैं अभी नमक मिर्च हल्दी डालूँगी, फिर मैं इसको कूट दूँगी, फिर देन मैं उसके बाद बनाऊँगी मटर मशरूम। मैंने मशरूम को बॉईल करके रख दिया। 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया, आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया, और आधा ही चम्मच जो है मैं लाल मिर्च का डालूँगी इसमें। थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया क्योंकि मटर मशरूम थोड़ी तीखी ही पसंद है। अब मैं इसको कूटूँगी। ये हो गया हमारा मसाला रेडी। थोड़ा सा बारीक और करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि फिर जब हम तड़का लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी ये मसाला बहुत अच्छा हो गया हमारा। अभी मैं तड़का यार, एक तो किचन में इतनी गर्मी हो गई है कि काम करना मतलब मुझे तो ऐसे होता है कि जब मैं किचन में खड़ी हूँ ना तो एक साथ सारा काम ख़त्म कर लूँ। और मैं आजकल ना पता मैंने क्या टेक्निक सीखी है। मैं दिन में 2-3 बजे, क्योंकि हस्बैंड सो रहे होते तो 2-3 बजे ही मैं सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हूँ। और मेरा ये होता है कि मैं शाम को फ्री हो जाती हूँ, फिर शाम को बस मुझे फुलके उतारने होते हैं। और यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था मटर मशरूम को, और आपको मैंने सारी रेसिपी थोड़ी थोड़ी शेयर की है जल्दी जल्दी में, बट की है। बनी बहुत अच्छी थी मेरी मटर मशरूम की सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी। तो ये 3 बॉक्स तो मशरूम के लेके आए थे, जो कि अभी भी काफ़ी है। बट मेरी सलाह ये है कि शाम को देखते हो, ये यहाँ पे मेरे जो मटर बच गए थे मैं उनको स्टोर करके रख रही हूँ, क्योंकि ये फ्रीज़र में ना रख दूँगी स्टोर करके, तो ये जैसे मटर है जो फ्रोज़न टाइप में हो जाएंगे तो काफ़ी टाइम तक ये चलता रहेगा थोड़ा सा ही। बाकी मैंने उनको बोला है कि और लेके आओ, और यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है मेरी। एक फ्रीज़ में लगा दो मेरे लिए। तो अभी इस व्लॉग का एंड में है शाम के टाइम पे करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं दिन में सो गई थी। आप सबको दिख भी रहा होगा मेरी आँखों से। हाँ, लगा दे। तो आज है अष्टमी, कल है नवमी, कल कन्या पूजन है, और आज अष्टमी है। और आज अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ पे ना कालका माता जी का मत्था टेका जाता है। और बहुत से लोग अष्टमी कर लेते हैं, बट हम नवमी करते हैं हमेशा ही। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, बहुत थक गई हूँ। और मेरे पता नहीं क्यों ये राइट हैंड है ना जो मेरे, इसमें बहुत पेन हो रहा है, और समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा पेन, ये चीज़ों में पेन हो ही जा रहा है, यहाँ से ना सीधा इन चीज़ों में पेन आ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे। और साथ में मेरे स्टमक में भी पेन है। तो मैं बिल्कुल भी, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मैं अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ों में जो दर्द हो रहा है ना, इसकी वजह से ज़्यादा मेरा वो हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सोच रही हूँ ठीक हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है। मैं बस, मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं लग रहा उनको, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। तो अभी मैंने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी, इसमें उन्होंने लिखा हुआ था डिवोर्स, अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने वाला लिखा हुआ था वो। तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब आपको हर किसी का साथ मिल रहा है, हर चीज़ में आपके हस्बैंड का सपोर्ट है, और जहाँ तक हमने आपकी जर्नी देखी है हर जगह आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते थे, हर चीज़ में आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते थे। और अभी जब से आपने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो देखो खिलाफ तो आपके सारे ही है, क्योंकि जब एक यूट्यूबर होता है तो उस पर रिएक्शन सारे ही देते हैं। मैं भी देती थी, बट मैंने अभी बंद किया है, मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं देती हूँ रिएक्शन। तो अभी मैं अपने नॉर्मल व्लॉग्स में आ रही हूँ, बट मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, तो इसीलिए बता रही हूँ आपको कि उनकी जो कल की बातें थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, कि हस्बैंड को डिवोर्स देना है मुझे। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मतलब सारी चीज़ें बोली, चलो बहुत बुरा लगता है कि आप इस मुकाम पर पहुँचे और आपके लिए कोई साजिश करे या आपके ससुराल वाले चीज़ें बोले। बट यहाँ पे हस्बैंड को डिवोर्स देने वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, किस रीज़न में आपने अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए बोला। और चलो वो तो आपका आपसी मामला, वो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हम लोग नहीं बोल सकते या नहीं। अगर मैं रिएक्शन देती तो मैं उनकी एक एक बात को पॉइंट में लेके रिएक्शन देती, बट मुझे नहीं देना है रिएक्शन, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ रिएक्शन। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसकी वजह से, या जब मेरे को पेन वगैरह चीज़ें होती है ना, जैसे मेरे को अभी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेरे आर्म्स, ये हाथों में, बाजू में, आर्म्स में बहुत दर्द हो रहा है। और इसी दौरान अब 2-3 दिन से मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे कभी कभी ये लगता है, मैं बहुत फिट थी यार, मुझे ना सिर्फ कभी कभार बैक पेन हुआ करता था, वो भी आपको पता है कि सिजेरियन से बेबी हुए, जिनके सिजेरियन से बेबी हुए हैं
उनको बैक पेन रहता ही है, क्योंकि जो हमें एनेस्थीसिया लगा होता है उसकी वजह से जो है हमें बैक पेन रहता ही है। और मुझे डॉक्टर ने भी बोला था जैसे जैसे जो हमारे मतलब कि जैसे विंटर स्टार्ट होता है उस टाइम को भी आपको पेन होना, जब हमारा रेनी सीज़न आएगा, बरसात का मौसम आएगा तब भी आपको पेन होगा, जब आपको गर्मी स्टार्ट होगी तभी भी आपके स्टिचेस में पेन होगा। बट स्टिचेस में पेन होता है, बहुत बुरा होता है। चलो यार छोड़ो, क्या बोल सकते हैं यार, दर्द तो लिखा ही है हमारी, उसमें तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। बट मुझे ना, मैं बिल्कुल फिट थी, इन चीज़ों के अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम, जब से मुझे कोरोना हुआ था 2020 में हुआ था मुझे कोरोना, पिछले साल 2021 में भी, हाँ 2021 अप्रैल में हुआ था पिछले साल। हाँ तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ, मुझे 1 ही महीना हुआ था और अभी मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए हुए पूरा 1 साल हो गया। तो पिछले साल हुआ था मुझे कोरोना, और उस टाइम से ही मुझे एंजाइटी होने लग गया, क्योंकि मैं ना बहुत सी चीज़ें दिमाग में लेके बैठ गई थी कि यार अब क्या होगा। इतनी हालत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे, कोरोना हुआ था जिस टाइम पे मुझे, मतलब ज़ुकाम, कोल्ड, कफ और पूरा बॉडी पेन, सारा दिन सोती रहती थी मैं। बल्कि जब आप कोरोना पॉजिटिव हो, कोविड पॉजिटिव होते हो तो आपकी मेडिसिन कुछ खास नहीं चलती है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि वो खुद से ही ठीक होना होता है, बहुत नॉर्मल मेडिसिन होती है। बट मेरे को तो ऐसा था कि अगर मुझे मेडिसिन नहीं मिली तो शायद मैं ना जी पाऊँ, ये चीज़ें थी मेरी। सारा दिन मैं ठीक रहती थी, रात के टाइम पे जो है मेरी सांसें रुक जाती थी और मेरे हस्बैंड मुझे लेके बैठते थे, क्योंकि मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता था। उस टाइम पे मुझे पता लगा था कि सही मायने में कोविड है, उस टाइम पता लगा था मुझे। और मुझे बहुत कम था, फिर भी इसके पापा को बहुत ज़्यादा था, बट उनको टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और उसका भुगतान मुझे अभी तक भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जैसे कुछ भी ज़्यादा बात करती हूँ तो मुझे, मतलब ज़्यादा बातें नहीं होती तो सांस फूलने लगती है। अगर मैं यहाँ से टेरेस तक जाती हूँ तो मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है। तो मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया भी, जो यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट है एक, उन्होंने मुझे बोला आपको एंजाइटी इसलिए हो गया क्योंकि आपके मन में डर बैठ गया था। मैंने कहा वो तो बैठ गया था, जिस टाइम पर मुझे कोविड हुआ था मैं बहुत डर गई थी, बच्चे घर से दूर चले गए थे और कोई भी घर पे नहीं था, और उस टाइम पे डुगू फीड लेता था। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड टेंशन रहती थी, घर खाली कौन करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो इस वजह से बहुत टेंशन रहती थी, इसलिए हमें, मतलब कि मुझे डर लगता था। तो बाकी तो कुछ नहीं है, अभी बस यही सोचती हूँ कि सब कुछ लाइफ आगे अच्छी निकले। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करने की सोच रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे को फ़िलहाल आज तो मुझे कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने मटर मशरूम बना के रखे हुए हैं, तो वही हम लोग शाम को, मैं उसी में, क्योंकि इसके पापा ने तो अभी खाया नहीं है। यार मैं कितनी मोटी हो गई देखना, ये डबल चिन चलो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज वगैरह शुरू करेंगे। तो मतलब शाम को तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, शाम को बस खाना है, और खाने में सब्ज़ी में मटर मशरूम है, उसके साथ में थोड़े से चावल बना लूँगी या रोटी बना लूँगी, देखती हूँ। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ सुबह की तैयारी करनी है कन्या पूजन की, तो चने वगैरह में भिगो के अभी रख दूँगी, देखती हूँ टाइम पे अगर कुछ हो जाए, मैं जल्दी सोने की कोशिश करूँगी आज, अगर मैं ठीक रही, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के सारा काम ख़त्म करूँगी। उसके पापा की नाइट शिफ्ट होती है, वो आएंगे, जब तक देखते हैं, जब तक वो आएंगे तब तक मैंने सोचा है कि पूरा काम ख़त्म करूँगी, फिर वो उनको रेस्ट मिल जाएगी थोड़ी सी, तो अपना ही काम ख़त्म होगा जल्दी और अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल से वो हमारे साथ मत्था नहीं टेक रहे थे, क्योंकि उनको काम जॉब भी ऐसा था, और इस साल मैंने सोचा है कि मैं जल्दी सारा कुछ ख़त्म करके उनके साथ मत्था टेकूँगी। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है, बाय, लव यू ऑल।